नमस्कार। आज के इस ध्यान सत्र में आप सभी का बहुत प्रेम के साथ स्वागत है। हम आरंभ करेंगे गुरु वंदना से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। पिछले सत्र में हम लोगों ने कुछ सोल हीलिंग की विधा में सोल हाउसेस के बारे में कुछ चैंटिंग किया था और कुछ लोगों को उससे बहुत अच्छे अनुभव हुए थे। तो ऐसा मेरे मन में आया कि आज उन सोल हाउसेस के बारे में कुछ और जानकारी आप सभी को दे दी जाए, ताकि जब भी कोई उस चांट को सुने या कुछ इस तरह का अभ्यास करे तो उसको ज्यादा पता हो कि इससे क्या लाभ मिलने वाला है। तो मैंने कुछ एक चार्ट जैसा बनाया है जो आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने देखा था कि कुल मिलाकर के हमारे यहाँ भी जो हमारा भारतीय सिस्टम है उसमें 7 चक्र होते हैं और इस चाइनीज सिस्टम में भी 7 सोल हाउसेस हैं। तो और ये जितने सोल हाउसेस उनके हिसाब से हैं, ये सब जो सेंट्रल चैनल है जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं उसी पर स्थित हैं। और इनका जो साइज है वो मुट्ठी के साइज का होता है। हमारी मुट्ठी के साइज के ये चैनल्स हैं। तो फर्स्ट सोल हाउस जो है वो कहाँ पर है? तो वो है हमारे शरीर के निचले भाग में, टॉर्सो पर, बॉटम ऑफ द टॉर्सो बिटवीन द एनस एंड जेनिटल्स। और यही स्थान हमारे मूलाधार चक्र का भी है। और ये जो सोल हाउस है इसको कहते हैं कि इट इज की फॉर हीलिंग एंड रिजुविनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। तो यदि ये अगर डेवलप हो जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम बेटर हो जाएगा। जो एनस, रेक्टम या सेक्सुअल ऑर्गन्स की कोई डिजीजेस हैं या कोई एबनॉर्मेलिटीज हैं वो चली जाएंगी। ये जो किस चीज को हील करता है हमारे अंदर, जो हमारा इमोशनल बॉडी है, तो उसमें जो ब्लॉकेजेस हैं रिलेशनशिप्स के, उनको हील करता है। किसी को अपनी रिलेशनशिप्स इंप्रूव करनी है तो उसके लिए ये फर्स्ट सोल हाउस बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर माइंड के हिसाब से चलें तो ईगो और अटैचमेंट्स हैं, निगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स हैं हमारे, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ हमारे अंदर भरा हुआ है और जो हमको ब्लॉक करता है, उसको, उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए काम आता है। और अगर हमारे सेल्स में एनर्जी और मैटर के ब्लॉकेजेस हैं तो उनको भी रिमूव करता है। तो फर्स्ट सोल हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है कहते हैं कि इट इज द सेक्रेड पावर हाउस फॉर डेवलपिंग कॉन्फिडेंस एंड स्टेबिलिटी। चूंकि ये कनेक्टेड है अर्थ से, मदर अर्थ से ये कनेक्टेड है, कनेक्ट्स टू मदर अर्थ। तो जितना ही हम धरती के साथ जुड़ेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी और लॉन्गेविटी आएगी। और जो लोग सिंगिंग एंड चैंटिंग करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने फर्स्ट सोल हाउस का चैंट किया था उस दिन, सुना था। तो इसका मंत्र है हे या। सो हे या, और इसी से ये 5 लाइनों में ये मंत्र दिया हुआ है,
जो अभी हम चैंट करेंगे तो आप सुन सकते हैं। दूसरा जो है वो सेकंड सोल हाउस है। सेकंड सोल हाउस कहाँ पर है? तो ये नेवल और फर्स्ट सोल हाउस के बीच में है, नाभि और पहले सोल हाउस के बीच में है। ये जो है वो एनर्जी, स्टैमिना और वाइटैलिटी को बढ़ाता है, रिजुविनेट करता है। कोई वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर ये डेवलप होने लगेगा तो वेट लॉस, अगर एक्सेस वेट है तो उसका लॉस हो जाएगा। दूसरा ये कि इट इज की फॉर एम्पावरिंग लोअर dantian। चाइनीज सिस्टम में जिसे लोअर dantian बोलते हैं उसको जापानीज लोग हारा बोलते हैं। तो हारा डेवलप करते हैं जो लोग ताइची की प्रैक्टिस करते हैं, चिगोंग की प्रैक्टिस करते हैं, जितने भी इस तरह के सिस्टम्स की प्रैक्टिस करते हैं वो अपने हारा को डेवलप करते हैं। हारा डेवलप करने से हमारे अंदर ताकत, स्टेमिना, वाइटैलिटी ये सब बढ़ जाती है। और लार्ज इंटेस्टाइन को ये जो है वो रिजुविनेट करता है। तो पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन और एनी intestinal diseases, for them it is very important to develop this soul house. And the mantra for developing this soul house is Hangya. लिखते हैं हेंगया लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं हंग्या। सो हंग्या, हंग्या यो, जिसको चैंट करने का ये तरीका दिया हुआ है। इसके बाद देखेंगे तो थर्ड सोल हाउस है। थर्ड सोल हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो नाभि के पास है, जो हमारा मणिपूरक चक्र है उसी के साथ साथ करीब जो उसकी समानता है। और ये जो है वो हमारे बॉडी में चाइनीज सिस्टम के हिसाब से जो वाटर एलिमेंट है उसको हील करता है और रिजुविनेट करता है। तो वाटर एलिमेंट क्या क्या चीजें कंट्रोल करता है कि ऑर्गन्स में ये यूरिनरी ब्लैडर और किडनीज को कंट्रोल करता है, कानों को कंट्रोल करता है, बोन्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये सोल हाउस काम आएगा। और इमोशनल बॉडी ऑफ फियर, जो हमारा फियर है वो इसी में नाभि वाले चक्र में ही स्टोर किया हुआ होता है। और इसीलिए हमारे सिस्टम में भी जो क्रिया योग में जो लोग होते हैं उनके लिए नाभि, जो फियर को रिमूव करने की जो क्रिया है वो नाभि से सांस लेने की है, कि सांस लेते वक्त नाभि आगे आए और सांस छोड़ते वक्त पीछे जाए। और ऐसे जब हम इसको इस तरह से सांस का अभ्यास करेंगे तो हमारा फियर निकल जाता है, इमोशनल बॉडी में जो फियर है वो निकल जाएगा। दूसरा ये कि वुड एलिमेंट, चाइनीज सिस्टम के हिसाब से वुड एलिमेंट जो है वो कंट्रोल करता है गॉल ब्लैडर, लिवर, टेंडन्स, आईज एंड इमोशनल बॉडी ऑफ एंगर। तो उसकी हीलिंग भी करता है, ये इसको रिजुविनेट करता है, इसमें बैलेंस लाता है। और दूसरी चीज ये है कि ये स्टमक के एरिया में और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन्स को भी हील और रिजुविनेट करता है। तो इससे जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है और यूरिनरी सिस्टम है वो अफेक्ट होते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि एक स्नो माउंटेन एरिया है, जो हमारे एक चक्र है जिसमें कि कुंडलिनी की शक्ति रहती है, उसको ये रिजुविनेट करता है, उसको डेवलप करता है। तो अगर ये जो है एरिया डेवलप हो जाएगा तो हमारा जो कनेक्शन है हमारे इंट्यूटिव पावर्स से वो बढ़िया हो जाएगा। तो थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डेवलप करने से ये जो है वो, और इसके माध्यम से क्या होता है कि हमारा कनेक्शन हो जाता है जो हमारे पास्ट जन्मों के रिकॉर्ड्स चले आ रहे हैं उनसे। तो और इसका मंत्र है हांग्या। तो ये थर्ड सोल हाउस हो गया। फोर्थ सोल हाउस जो है वो हमारा अनाहत चक्र है। तो अनाहत चक्र में ये जो है इसमें क्या है, मिडिल ऑफ द चेस्ट, बिहाइंड द स्टर्नम, इसको हम हार्ट चक्र बोलते हैं या चाइनीज में मैसेज सेंटर भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये सेंटर है इन क्वालिटीज का, लव, फॉरगिवनेस, कंपैशन, लाइट, लॉयल्टी, डिवोशन, सिंसियरिटी, काइंडनेस। तो अगर ये सेंटर डेवलप होगा या ये सोल हाउस डेवलप होगा, बैलेंस में रहेगा, तो ये सारी क्वालिटीज अपने आप हमारे अंदर बढ़ती चली जाएंगी। इसके अलावा ये इमोशनल सेंटर है। तो बहुत सारे इमोशंस जो हमने दबा दबा के रखे हुए हैं
वो इसके साथ अगर ये डेवलप होने लगेगा तो उनका जो है वो उसमें वो उनका प्यूरिफिकेशन हो जाता है, वो निकल जाते हैं। कर्मा सेंटर है, इसको डेवलप करने से जो है वो बहुत सारे कर्मों का अपने आप ही क्षय हो जाता है। और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर कि जिंदगी में जो रूपांतरण जिसको हम बोलते हैं कि हमारी लाइफ में रूपांतरण हो गया, तो वो रूपांतरण तब और अच्छी तरह से होगा अगर ये फोर्थ सोल हाउस जो हार्ट का चक्र है ये डेवलप होने लगे। ये जो है वो फायर एलिमेंट, हार्ट चाइनीज सिस्टम के हिसाब से जो हार्ट का एरिया है उसमें वो फायर एलिमेंट से है। तो एक तरफ ये हार्ट को, स्मॉल इंटेस्टाइन्स को, टंग को और इमोशनल बॉडी ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन को कंट्रोल करता है। तो जैसे जैसे ये डेवलप होगा उससे एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो चले जाएंगे। तो जिन लोगों को भी डिप्रेशन की बीमारी है या बहुत एंग्शियस रहते हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इसका मेटल एलिमेंट से, जो चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से मेटल एलिमेंट है, उससे भी कनेक्शन है कि उसको भी ये हील करता है। तो मेटल एलिमेंट से क्या क्या चीजें कंट्रोल होती हैं कि लंग्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं, स्किन है, नोज है और इमोशनल बॉडी ऑफ सैडनेस एंड ग्रीफ। तो ये डेवलप करने से ये सैडनेस और ग्रीफ वगैरह भी ये चले जाते हैं। और इसका जो मंत्र है वो है आह या, आह या। और ये मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को, मेरी एक परिचित हैं जूडिथ कुशल जिनके साथ फेसबुक पे मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उनको बहुत सारे रिविलेशंस होते हैं। और इस समय मैरी मैगदलेन जिनका नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, जीसस क्राइस्ट के साथ उनका जिक्र होता है। और उनके लिए कहा, उन्होंने बताया कि मैरी मैगदलेन ने उनके सामने प्रकट होकर के उनको एक मंत्र दिया कि आज के युग में अपने हृदय चक्र को विकसित करने के लिए जो मंत्र है वो है आ। तो आ बोलने से अपने आप ही हमारे अंदर जो ये सारी क्वालिटीज हैं, लव, फॉरगिवनेस, कंपैशन, लाइट, लॉयल्टी, डिवोशन, सिंसियरिटी, काइंडनेस, ये सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। तो ये तो फोर्थ सोल हाउस है। अभी फिफ्थ पर आते हैं। फिफ्थ सोल हाउस जो है वो ये है, हृदय चक्र हो गया। उसके ऊपर क्या है, स्वाधिष्ठान, जिसको हम स्वाधिष्ठान कह रहे हैं। जो थ्रोट थ्रोट चक्र है, तो थ्रोट चक्र जो है वो, हाँ विशुद्धि चक्र, हाँ विशुद्धि चक्र है। तो विशुद्धि चक्र जो है वो चाइनीज सिस्टम में कहते हैं मिडिल ऑफ द थ्रोट में है। तो विशुद्धि चक्र क्या क्या हील और रिजुविनेट करता है, तो वोकल कॉर्ड्स को शुद्ध कर देता है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड्स को शुद्ध करता है। थायराइड ग्लैंड्स क्या है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे गर्दन पर नीचे एक बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन है, जो कि ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करता है जिनसे कि हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है। तो ये जो है इससे ब्रीदिंग, हार्ट रेट, बॉडी वेट, मसल स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। तो अगर हम इस थ्रोट चक्र को, विशुद्धि चक्र को जो है रिजुविनेट करेंगे तो उससे इसमें भी फायदा हो जाएगा और थ्रोट को करता है। इसके अलावा इट इज द सेक्रेट पावर हाउस ऑफ विल पावर। So if somebody is indecisive, he wants to develop his willpower, then he should work on the fifth soul house. And the mantra is Shiya. ये जी लिखा हुआ है XI, लेकिन इसको चाइनीज में हम पढ़ते हैं शिया, SHE शी या, और इसको चैंट करेंगे। और सिक्स सोल हाउस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि मिडिल ऑफ द ब्रेन में है, जो हमारे सेंट्रल चैनल है वो उसके साथ कहते हैं कि मिडिल ऑफ द ब्रेन में है। और ये जो है वो क्या क्या चीजें हील और रिजुविनेट करता है, तो ये नर्वस सिस्टम्स को रिजुविनेट करता है। तो नर्वस सिस्टम्स कौन से हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है,
जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो नर्व्स होती हैं उनसे है, उनमें है। और दूसरा जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर है। जितने नर्वस सिस्टम का हिस्सा है उसको सबको ये हील करता है। इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ये एक्टिवेट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं? ये हार्मोन्स पैदा करती हैं, और इनसे जो है वो सारे ये एक सेट ऑफ ग्लैंड्स हैं जिनको, जिसमें एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, पैराथायराइड्स हैं, पाइनियल है, पिट्यूटरी है और थायराइड है। तो ये सारी एक्टिवेट होती हैं, तो जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं वो चले जाते हैं, और पूरी बॉडी का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से होता है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोल हाउस। And then the other part that does is that it is the key for opening of the third eye. जिनके थर्ड आई पूरी तरह से खुल जाते हैं उनको सबके ऑरा दिखने लगते हैं। ऑरा देख कर ही पता लग जाता है कि ये आदमी कैसा है, इसके गुण अवगुण क्या हैं, ये क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है। उससे परे भी कुछ लोग देख लेते हैं, जो कार्मिक बॉडी है, कॉजल बॉडी है, उसको देखते हैं तो उनको दिख जाता है कि इस आदमी के कर्म कैसे हैं, कौन सा कर्म फलीभूत होने वाला है, क्या हो रहा है। सारा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान मिल जाता है। लेकिन ये तो दूर की बात है, ये जब डेवलप करते हैं तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इंटेलिजेंस और विजडम आती है। So one gets an insight how to live properly, how to deal with life, what decisions to take. Then it is very important for developing concentration and memory. So then it is the powerhouse for developing soul qualities. हमारा जो सोल है, जो चाइनीज सिस्टम में सोल को कहते हैं, क्या सोल एक तरह का मैसेज है या इंफॉर्मेशन है कि हम क्या करते आए हैं, उसकी जो सूचना है, वो जो चीज कैरी कर रही है वो सोल है। तो ये उसको डेवलप कर देता है, तो हमारी सोल स्टैंडिंग या हम ऊपर चले जाते हैं। बहुत जो अनचाही चीजें हैं उनको हम आसानी से छोड़ सकते हैं, और जो दूसरी चीजें हैं जिनसे हमारी सोल स्टैंडिंग बढ़ेगी उनको आसानी से हम पकड़ सकते हैं। और इसके लिए जो मंत्र है वो है यी या। और मैंने जूडिथ कुसेल का एक नाम लिया था अभी, कि उनको जब मैरी मैगदलेन उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने उनको बताया, तो उन्होंने दो मंत्र बताए थे। एक तो उन्होंने कहा कि हृदय को डेवलप करने के लिए आ, और माइंड को जो है वो बैलेंस करने के लिए ई मंत्र बताया था। तो वो यही मंत्र है, ये भी बोलते हैं तो बात यही है। और इसको जब हम बोलते हैं तो यहाँ पर वाइब्रेशन होता है, हमारे जो ब्रेन का ये हिस्सा है उसमें। तो ये 6 सोल हाउस की बात हुई। और 7th सोल हाउस जो है, ये इट इज दी अबव बाई हुई एक्यूपंक्चर पॉइंट। बाई हुई एक्यूपंक्चर पॉइंट जो है वो कहते हैं कि अगर आप जो है वो रीढ़ की हड्डी से सीधी लाइन खींचें तो अपने स्कल पर जहां से निकलेगी वो लाइन, दैट इज द बाई हुई एक्यूपंक्चर पॉइंट। और इनके हिसाब से हमारे जो है सहस्रार की कल्पना है कि सहस्रार जो है हमारे अंदर है, और इनका ये कहना है कि ये जो 7th सोल हाउस है, इट इज आउटसाइड द बॉडी, दो इट it lies, it touches the this acupuncture point, and it includes this acupuncture. Part of it is inside and rest is outside. So इसके लिए जैसे हम बताएंगे तो कहेंगे कि it includes the बाई हुई acupuncture point and sits above it. और ये जो है, ये कहते हैं कि ये जो है सेक्रेट पावर हाउस है जिसका कनेक्शन सीधे सीधे हेवन से है, कि जो हायर रेल्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं उनके साथ इसका कनेक्शन है। और इसको जब ये डेवलप होगा तो हमारा कनेक्शन अपने आप ही हायर रेल्म से हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये डेवलप होगा हम एस्ट्रल ट्रेवल कर सकेंगे, हम दूसरे लोकों में जा सकेंगे, उनको देख सकेंगे। और ये पावर हाउस ऑफ कॉन्शियसनेस है कि हमारी अपनी चेतना इतनी रिफाइन हो जाएगी कि हमारी जो सोल स्टैंडिंग है वो ऊंची हो जाएगी। और इसके लिए जो मंत्र है वो है वंग्या। वंग्या तो
पिछली बार हम लोगों ने ये किए थे सारे मंत्र, और लोगों को बहुत अच्छा लगा था। तो इसलिए मुझे ये प्रेरणा हुई कि मैं जो है ये एक माइंड मैप बना दूं कि लोगों को पता लग सके कि इस क्या कौन सा सोल हाउस कहाँ पर है और इसके क्या गुण हैं, इससे क्या फायदा होता है। तो आज मुझे लगता है कि एक बार फिर हम उसको ही करेंगे। हम बारी बारी हर सोल हाउस का मंत्र करेंगे, और आप चाहें तो मेरे साथ करें, आप कर सकते हैं। और नहीं कर सकते हैं तो सुने, क्योंकि लोगों को सुनने के बाद भी बहुत बढ़िया लगा था। और उसके बाद हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे। तो सोल हीलिंग में हम जो है वो इन्वोकेशन करते हैं। तो just sit in a nice position, comfortable position, and you can silently repeat after me. Dear soul, mind and body of my first soul house, I love you. I honor you and I appreciate you. You have the power to heal yourself and to develop yourself. Please do a good job. Thank you, thank you, thank you. And now we chant the mantra, Heya. Heya, 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 yo. Heya, Heya, yo. Heya, 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 yo. Heya, 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 yo. I just forgot to tell you that please place your both hands near the pelvis area, one above the other, and you can feel a ball of energy building up there as you listen to the chant or as you try to chant along. Heya, 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 yo. Heya, Heya, yo. Heya, 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 yo. Heya, 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 yo. Heya, 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 yo. Heya, Heya, yo. Heya, 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 yo. Heya, 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 yo. Heya, 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 yo. Heya, Heya, yo. Heya, 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 yo. Heya, 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 yo.
become aware of your breath. If there are any sensations of movement of energy or heat, feel those sensations. Now bring one of your palms to the area above the navel and let the other palm remain near the area of the pelvis, and become aware of the second soul house. You repeat silently after me. Dear soul, mind and body of my second soul house, I love you. I honor you and I appreciate you. You have the power to develop yourself and rejuvenate yourself. Please do a good job. Thank you, thank you, thank you. And as we chant the mantra, Hangya, become aware of energy pouring in from outside into your body and going into the second soul house to develop it. So we chant, Hangya, Hangya, Hangya yo, Hangya, Hangya yo, Hangya, Hangya, Hangya yo, Hangya, 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 Hangya yo. Hangya, Hangya, Hangya yo. Hangya, Hangya yo. Hangya, Hangya, Hangya yo. Hangya, 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 Hangya yo. Hangya, Hangya, Hangya yo. Hangya, Hangya yo. Hangya, Hangya, Hangya yo. Hangya, 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 Hangya yo. Hangya, Hangya, Hangya yo. Hangya, Hangya yo. Hangya, Hangya, Hangya yo. Hangya, 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 Hangya yo.
ya hang ya yo hang ya yo hang ya yo hang ya yo. Thank you, thank you, thank you. Just be still for a moment and see what is happening in the area of the second soul house. Take a few deep breaths. Now we come to the third soul house. Let one of your palms remain near the pelvic region and bring the other palm to the area of the chest. Repeat after me silently. Dear soul, mind and body of my... No, I think we missed the third one. You bring the palm to the area of the navel. This is the third soul house. So repeat silently after me. Dear soul, mind and body of my third soul house, I love you. I honor you and I appreciate you. You have the power to build and rejuvenate yourself. Please do a good job. Thank you, thank you, thank you. And now as we chant the mantra Hong Ya, become aware of the area of the soul house. And this fist-sized ball of light is receiving universal energy and becoming bigger and stronger. Hong Ya, Hong Ya, Hong Ya Yo, Hong Ya Yo, Hong Ya, Hong Ya, Hong Ya Yo. Hong Ya, Hong Ya, Hong Ya, Hong Ya Yo. Hong Ya, Hong Ya, Hong Ya Yo. Hong Ya, Hong Ya Yo. Hong Ya, Hong Ya, Hong Ya Yo. Hong Ya, Hong Ya, Hong Ya, Hong Ya Yo. Hong Ya, Hong Ya, Hong Ya Yo. Hong Ya, Hong Ya Yo. Hong Ya, Hong Ya, Hong Ya Yo. Hong Ya, Hong Ya, Hong Ya,
Hong ya, hong ya, hong ya, hong ya yo. Hong ya, hong ya, hong ya yo. Hong ya, hong ya yo. Hong ya, hong ya, hong ya yo. Hong ya, hong ya, hong ya, hong ya yo. Thank you, thank you, thank you. Become aware of what is happening in the area of the third soul house. Breathe nicely and deeply. Now bring your hand to the area of the fourth soul house, which is the chest. Make a connection between the palm of your hand and the fourth soul house. And repeat after me. Dear soul, mind and body of my fourth soul house, I love you. I honor you and I appreciate you. You have the power to develop and rejuvenate yourself. Please do a good job. Thank you, thank you, thank you. And we do the mantra. Ahya. 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 Yo. 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 Ahya. Yo.
Thank you, thank you, thank you. Become aware of the sense of heat and energy which is working in the region of the heart. Take a few deep breaths. Let the energy be absorbed. And when you are ready, move this palm, which is on your chest, to your throat. And now we are going to go to the fifth soul house. So repeat after me. Dear soul, mind and body of my fifth soul house, I love you, I honor you, and I appreciate you. You have the power to develop and rejuvenate yourself. Please do a good job. And we chant the mantra, Shiya. Shiya. Shiya, Shiya, yo. Shiya, Shiya, yo. Shiya, 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 yo. Shiya, 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 yo. Shiya. Shiya, Shiya, yo. Shiya, Shiya, yo. Shiya, 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 yo. Shiya, 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 yo. Shiya. Shiya, Shiya, yo. Shiya, Shiya, yo. Shiya, 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 yo. Shiya, 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 yo. Shiya, Shiya,
Shriya Yo. Shriya Shriya Yo. Shriya 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 Yo. Shriya 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 Yo. Thank you, thank you, thank you. Become aware of the movement of energy in the throat chakra, if there is any. Feeling of heat or movement. Take a few deep breaths. And now bring your palm to your forehead so that the middle of the palm is in line with the sixth soul house. So we are going to chant the mantra of the sixth soul house, which is Yi-Ya. So bring your attention to the sixth soul house and repeat after me silently. Dear soul, mind and body of my sixth soul house, I love you. I honor you and I appreciate you. You have the power to build and rejuvenate yourself. Please do a good job. Thank you, thank you, thank you. Ye-Ya. Ye-Ya, Ye-Ya, Yo. Ye-Ya, Ye-Ya, Yo. Ye-Ya, 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 Yo. Ye-Ya, 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 Yo. Ye-Ya, 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 Yo. Ye-Ya, Ye-Ya, Yo. Ye-Ya, 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 Yo. Ye-Ya, 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 Yo. Ye-Ya, 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 Yo. Ye-Ya, Ye-Ya, Yo. Ye-Ya, 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 Yo. Ye-Ya, 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 Yo. Ye-Ya, 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 Yo. Ye-Ya, Ye-Ya, Yo. Ye-Ya, 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 Yo. Ye-Ya, 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 Yo. Ye-Ya, 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 Yo. Ye-Ya, Ye-Ya, Yo. Ye-Ya, Ye-Ya.
yayo. Yeah, 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 yo. Thank you, thank you, thank you. Be quiet for a few moments. Feel what is happening in the sixth soul house region. And now shift your hand to the top of your head in the area of the seventh soul house. And here the mantra is Vangya. So repeat silently after me. Dear soul, mind and body of my seventh soul house, I love you. I honor you and I appreciate you. You have the power to help develop and rejuvenate yourself. Please do a good job. Thank you, thank you, thank you. Vangya. Vangya, Vangya, yo. Vangya, Vangya, yo. Vangya, 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 yo. Vangya, 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 yo. Vangya, 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 yo. Vangya, Vangya, yo. Vangya, 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 yo. Vangya, 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 yo. Vangya, 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 yo. Vangya, Vangya, yo. Vangya, 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 yo. Vangya, 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 yo. Vangya, 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 yo. Vangya, Vangya, yo. Vangya, 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 yo. Vangya, 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 yo. Thank you, thank you, thank you. Just give yourself a few moments to feel the energy which has been activated in the body.
You can bring your hand down. And with closed eyes, become aware of your breath. The body is in a state of equilibrium. Every limb, every organ has been activated. It is a state when the prana is in equilibrium within the body. And as a result, the breath becomes very, very subtle, even and rhythmic. And as the breath becomes very subtle, by following the breath, it becomes possible to understand the pranic dimension. By focusing on the top of the nasal passage, where the breath turns and the air goes into the lungs and the prana begins to travel through the subtle channels to the top of the head, and from there to the back, from where it moves into the central channel to Sushumna. You will notice that right now all of you are breathing equally through both the nostrils. And the inhalation and exhalation, as it is happening, is sending the prana into the central channel. Become aware of the pranic dimension. And from the top of your head, watch the prana move up as you breathe in and move down as you breathe out. If you cannot notice this, then simply fix your attention to the breath and watch the breath move into the nostrils
and then move out of the nostrils. So whether you are watching the prana or you are watching the breath, you will notice that there is a gap. And it is easy to notice the gap because the thoughts are few. And sometimes even when you start looking for your thoughts, you cannot find any. So enjoy this state of deep tranquility. And try to find out the gap. You can begin by finding out the gap between the two breaths. Look at the breath, it has become so subtle. You can follow it to the point where it goes inside into the cave of the heart, and then it turns, and before it turns, there is a gap. You can follow the out breath when it goes out, and it exhausts itself fully. There is a gap before it turns back towards the nostrils again. So there are these two gaps, one on the inside and one on the other. Try to hold on to the gap. And when you hold on to the gap, you enter the dimension of prana. So following the prana from the top of the nasal passage is one way. Following the gap between the two breaths is another. And because thoughts have reduced, it is possible for you to see where one thought has fallen, but another thought has not yet come up on the mental screen. And there is this gap between two thoughts. You can figure out the gap. And in this gap, there is tremendous clarity, wisdom, alertness. You are yourself. And this is what is known as Sandhikal Jagarukta, awareness of the gap.
In the business of the world, there is always a gap between one action and another, one word and another, one thought and another, one touch and another, one breath and another. If we can find the gap, this gap begins to percolate in our lives. And the clarity, stability, and peace one feels right now can be accessed in the middle of all activity. The gap is the doorway. You can go further inside and rest in your merger with the Absolute, and you can step outside and be lost in the hullabaloo of the world. But one who has gone into that doorway and passed to the other side has tasted the bliss, the sweetness, the clarity that exists there. And having come back to the active world, he can always bring those qualities to his thoughts, words, and actions. So keep trying to figure out the gap. Whether there is a movement or a gap in the movement of prana up and down your spine. Whether there is a gap between the incoming breath and the outgoing breath. Whether there is a gap between one thought and another thought. Search and find out the gap.
If any thoughts arise and you notice that you are thinking, there is no need to pursue the thought. Just let it be. Shift your focus to one who is having the thought. The eternal witness. And you will notice that the thought falls easily. There is this gap. Find refuge there and be with the gap. Let your awareness flow out of the gap to the worldly dimension, making you more aware of your body and breath. See how the breath begins to move more fully in your lungs, expanding and deflating them. Become aware of the movement in your abdomen. See how your abdomen moves out when you breathe in, and it moves back when you breathe out. Become aware of how your hands are placed in your lap or on your knees. How your body is holding itself, one limb on top of the other. With closed eyes, become aware
of your surroundings. Take a few deep breaths. You can gently rub your palms together. And place your palms on your eyes. Let the meditative energy go into your being through your eyes. Take a few more deep breaths. Give love to yourself by caressing your face with your palms. And when you are ready, you can open your eyes very gently. So I think everybody is in a state of inner silence. Or if somebody wants to share something, they are welcome. कैसा लगा आज? Else we go. Sir, it was Pandey sir. हाँ बोलिए बात. सर बहुत अच्छा आज का ये रहा मेडिटेशन. इनफैक्ट 2-3 बार तो मुझे लगा आई हैव गॉट इनटू स्लीप, बट देन समहाउ मींस द बैलेंस केम अगेन. और सर उसके पहले जब जो फोर्थ सोल हाउस पे था जब मैं, देन आई फेल्ट सम काइंड ऑफ हैवीनेस इन चेस्ट एरिया, आई मीन द हार्ट एरिया. एंड एट द टाइम ऑफ सिक्स्थ सोल हाउस देयर वाज हीट. Some heat was generated. These two were specific points. So which whatever experience comes, it is because at that time that is the way the energy is working there. It's good. It's very good. These 2 points I could understand. Thank you, sir. Very good. Thank you. Very good. Thank you. Anybody else? Then we call it a day. काफी समय लग गया. So Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Let the energy of meditation bring clarity and peace to the whole world. Let auspiciousness prevail. Thank you.